अभी हमारे साथ जो बंते जी है उनसे परिचय लेकर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बंते जी आपका परिचय बताएं। मेरा नाम भिक्खू राहुल है और मैं अभी नागपुर में हूँ और मेरी नागपुर यूनिवर्सिटी से मेरा जो है अध्ययन भी चलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बंते जी आज 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन नागपुर के लोगों ने मनाया। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन की बात है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कई साल आगे पीछे देखा था। चौदह तारीख की तिथि भी उन्होंने ध्यान में रखा था और सम्राट अशोका द्वारा जो अपनाया हुआ, जब उन्होंने धम्म अपनाया था तो उस तिथि को भी उन्होंने देखा था। तो कई साल आगे पीछे देखने के बाद 14 अक्टूबर और सम्राट अशोक द्वारा अपनाया हुआ, दीक्षा लिया हुआ, वो डेट दोनों एक साथ आई थी। उस पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में बुद्ध धम्म को दीक्षा दिया था लाखों लोगों को। और कहीं कहीं लोग जो है यहाँ की कमेटी जो जिस दिन दशहरा और ये अपना वो पड़ता है उस दिन ही करता है, लेकिन जनमानस में 14 अक्टूबर की जो तिथि है बहुत ही दिल दिमाग में बैठी हुई है, गहराई से बैठी हुई है। नागपुर में भी बहुत सारे बिहारों पे आज कार्यक्रम हुआ है 14 अक्टूबर के उपलक्ष्य में। मेरे बिहार में खुद हुआ है, मैं यहाँ पे हूँ, और विभिन्न स्थलों पे हुआ है। और नागपुर में जो आज 14 अक्टूबर की जो भीड़ देख करके लगा है कि अभी तक लोग आना जाना चालू रखे हैं, तो इससे है कि 14 तारीख का जनमानस में एक बड़ा एक प्रभाव है 14 की तिथि जो है। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ आपको चैनल को और सभी यहाँ पे आने वाले सभी उपासकों को, उपासिकाओं को, उन्होंने दीक्षा भूमि पे आकर के दीक्षा भूमि में पूजा वंदना करने का काम किया और यहाँ पे जो है बाबा साहब बुद्ध को नमन किया, बाबा साहब की अस्थि को नमन करने का काम किया और यहाँ से एक अच्छा मैसेज संदेश लेकर गए हैं। बहुत बढ़िया सर। बंते जी आपका भी परिचय जानना चाहेंगे। मैं भदंत सारी पुत्र, मैं भारतीय भिक्खु महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष मध्य प्रदेश का हूँ। तो आज 14 अक्टूबर विशेषतः नागपुर के लोगों ने मनाया, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये जो दीक्षा भूमि है नागपुर वालों के लिए भी एक पवित्र स्थान है और जिसमें 14 अक्टूबर को नागपुर के स्थायी लोग जो ज्यादा से ज्यादा अभी लोग उपस्थित हुए, स्थायी लोग नागपुर के, और विजयदशमी के दिवस पर बाहर से लोग आए और जो कि यहाँ विजयदशमी के दिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से नागपुर के लोगों का एक मत रहा कि भाई बाहर के लोग आएंगे तो इनका 14 अक्टूबर को हम स्थायी नागपुर के लोगों को लगा कि हम उस समय में 14 अक्टूबर को जाकर दीक्षा भूमि हम बाबा साहब की अस्थि का दर्शन करेंगे। इस उद्देश्य से उस जो विजयदशमी के दिन ज्यादा स्थायी लोग नागपुर के नहीं आ पाए, इसलिए नागपुर के लोग आज ज्यादा उपस्थित हुए 14 अक्टूबर। और 14 अक्टूबर का दिन और विजयदशमी, ये जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी थी तो दोनों विजयदशमी और 14 अक्टूबर दोनों तिथि एक ही समय आने की वजह से वो दिवस महत्वपूर्ण रहा। और वैसे 14 अक्टूबर बाबा साहब के जीवन, 14 तारीख जो है बाबा साहब के जीवन के हर यानी 14 तारीख महत्वपूर्ण रही बाबा साहब के जीवन में। आपकी ओर फिर से आते भंते जी, अभी भारत में 2 धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाए जा रहे हैं 2 तारीख में। एक जो विजयादशमी के तौर पर धम्म चक्र दिन मनाया जा रहा है और एक 14 अक्टूबर को मनाया जा रहा, कहाँ तक ये सही है? देखिए, दोनों बातें सही है, ठीक ना। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा लिया था तो उन्होंने जो है सम्राट अशोका का जो ऐतिहासिक अशोक धम्म विजयदशमी था उसको भी ध्यान में रखा था। उस ऐतिहासिक महत्व को बाबा साहब ने बरकरार रखा और 14 तिथि को भी बाबा साहब ने जो है उनके जीवन का भी भंते जी ने भी बोला है कि 14 तिथि बाबा साहब के जीवन में एक ऐतिहासिक महत्व उसका है। और 14 तिथि आज भी जनमानस को जो है लगता है कि 14 अक्टूबर को भी किया जाए,
और यहाँ की कमेटी जो है हमेशा विजयदशमी दशहरा के दिन ही करती है। तो धम्म चक्र प्रवर्तन अनुवर्तन जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, तो बाबा साहब की मंशा थी कि सम्राट अशोका द्वारा शस्त्र त्याग करके जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, तो उन्होंने वह जो है अशोका विजयदशमी चालू किया था। पूरे भारत भर में, बृहत्तर भारत में मनाया जाता था। तो मनुवादियों ने उसको दशहरा बना दिया और बाबा साहब ने पुनः उस इतिहास को, अपने संस्कृति को, कल्चर को वापस लाने का काम किया था। संजोग रहा कि बाबा साहब ने इस बात की वाच किया तो देखा था कि 14 और वो तिथि दोनों साथ साथ मिले, तो ऐसा उस समय मिला हुआ था। तो कमेटी जो है करती है जिस दिन विजयदशमी और दशहरा साथ रहता है। और बहुत सारे लोग जो हैं 14 अक्टूबर को भी अपना जो है दीक्षा दिवस मनाने का काम करते हैं, धम्म चक्र अनुवर्तन दिन मनाने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों एक तरह से ठीक दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र के बाहर दूसरे प्रदेशों में अक्सर 14 अक्टूबर की तिथि मनाई जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में अधिकतम जो है 14 तारीख को महत्व देते हैं और 14 तारीख के दिन ही उधर कार्यक्रम ज़्यादा अधिकतम होते हैं। तो दोनों तिथियों पे जो लोग करते हैं, तो उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो संबंध है बाबा साहब से, तो इससे वो स्थापित होता है कि बाबा साहब का दिलो दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रभाव है और आगे भी रहेगा ऐसा। तो साथियों, ये थी भंते जी की राय। इस राय पर आपकी क्या राय है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सदस्य बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बताया गया किस तरह से आप हमारे चैनल के सदस्य बनते हैं। धन्यवाद।